अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। दूसरा वीलॉग बनाने की ज़रूरत पड़ी है। लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया और मिठाइयाँ बंटना शुरू हो गई। नवाज शरीफ साहब ने सुना है वहाँ इंग्लैंड में अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है और वो जन आने वाले हैं पाकिस्तान में। खुदा रहा ये अफवाहों पर मत यकीन किया करें। आगे चलने से कबल रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है, लिखा होता है सब्सक्राइब को दबाएंगे, सब्सक्राइब्ड हो गया। साथ ही एक बेल बनी होती है, उस बेल आइकॉन को क्लिक करके ऊपर लिखेंगे ऑल नोटिफिकेशन, तो आप तक तमाम जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। मैं बैठे भी आज एक शेयर हो रही थी सोशल मीडिया पे, जज अरशद मलिक का हल्फनामा, मैं वो पढ़ देता हूँ, मैं अपने ज़बान से नहीं कह रहा। हुसैन नवाज़ की जानिब से मुझे 500 मिलियन रुपए साथ साथ पूरे ख़ानदान के यूके या कनाडा में रहाइश, बिज़नेस और मेरे बच्चों को नौकरियां फराहम करने की पेशकश की गई। इस पेशे को कबूल करने के वक्त मुझे इस्तीफ़ा देने का गया जो इंस्टीट्यूट पर मबनी हो कि मियाँ साहब के मुकदमे का फ़ैसला मेरिट पर ना बल्कि खौफ और दबाव पर किया जाए। क्या बात रह गई है इसके बाद। और अब मिठाई खाना, देखें असल प्रॉब्लम यहाँ यही है, आईने पाकिस्तान 1973 हम समझना नहीं चाहते, स्टैट्यूटरी कवानीन वो उस पर हम अमल करना नहीं चाहते हैं। और ये माजर के साथ रहा अच्छा है, वैसे बना होता है ये अदरक का कहवा, आजकल इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले आम खाए हैं, आड़ू और चेरी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आदत नहीं रही थी लेकिन इस कोरोना ने कुछ एक आध चीज़ें डेवलप कर दी हैं। बहरहाल ये टॉपिक से हट के बात ना चली जाए, जो बात समझने वाली है। पहले ज़रा मैं अरशद मलिक साहब के केस पे पहले बात कर दूँ। अरशद मलिक साहब को ओहदे से बरतरफ इसलिए किया गया है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। वो कैसे कि नवाज शरीफ के घर आके मिले, नवाज शरीफ का बंदा भेजा हुआ जो नासिर भट्ट साहब बाहर बैठे हुए हैं, जो ज़र गलीद ग़ुलाम हैं इन लोगों के, और जिनका काम यही है कि ये जो कहा जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं। वो जो ये मिसकंडक्ट किया, ये केस यानी इसका नवाज शरीफ साहब के केस से कोई दूर तक लेना देना नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए जो नैब में सज़ा 14 साल की सज़ा होनी थी वो गलबन 10 साल की सज़ा दी गई, जुर्माना भी कम किया गया। सज़ा तो भाई 14 साल तक की, और इतने बड़े मनी ट्रेल है नहीं। मैं ज़रा थोड़ी सी तवज्जो लाता हूँ एवनफील्ड केस की तरफ। उससे पहले पनामा के केस में कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन नहीं, हालांकि रिकॉर्ड पे आ गया। अकामा के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें आई, तनख्वाह के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें आई, वो मिस डिक्लेरेशन है। आर्टिकल 62 और को यकीन नहीं करते और बातें यही करते रहे कि 5 साल से पहले मुझे क्यों निकाला गया, और हम सुनते रहे, ये ट्रेलर और फिल्म चलती रही। पनामा के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मिस डिक्लेरेशन का केस देखा, लेकिन साथ साथ ये बात सामने आई कि ये प्रॉपर्टीज़ जो ख़रीदी गई हैं एवनफील्ड के अंदर, उनके पास सोर्स ऑफ फंड नहीं है। वो पूछा गया, बारहा कहा गया, आपको पता है बड़ी लंबी समातें हुई, फिर दोबारा समातें हुई। GIT की रिपोर्ट आने के बाद, GIT की रिपोर्ट से पहले है ना, एक GIT की रिपोर्ट जब कहा गया उसके आने के बाद कि मनी ट्रेल दे दे, मनी ट्रेल था नहीं, देना कहाँ से। झूठा फ्रॉड और फ्रेब पे मबनी है। शुगर मिलों में किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है हमने हुदैबिया में देखा, अभी चौधरी शुगर मिल में, रमज़ान शुगर में, हमज़ा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, भगोड़े 2 बच्चे, एब्सकॉन्डर इश्तियारी कहते हैं जिन्हें, इसहाक डार साहब, सलमान शहबाज, दामाद अली शहबाज, वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो पनामा के केस के अंदर तो मिस डिक्लेरेशन का था, साथ ये कहा जब ये सारी चीज़ें आई तो इंक्वायर करनी चाहिए, तो GIT तश्कील देगी। GIT ने केस इस्टेब्लिश कर दिया। GIT के पास भी इतना मौका था इन्होंने, लेकिन शहादत कोई नहीं दी। यही पॉलिटिकल गेम, बेवकूफ़ बनाना, ये सियासतदानों ने काम वतीरा चंद ने बना लिया हुआ है। 22 करोड़ अवाम में से कितने गए, ये 60-70 लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, GIT ने रिपोर्ट आई, नैब में मामला गया, टाइम लिमिट फ़िक्स किया गया, और उस टाइम लिमिट का फ़ायदा आप देख रहे हैं। आज जब केसों में टाइम लिमिट नहीं है तो फ़र्द जुर्म तक तो आयद नहीं होने देते ये लोग। हम राना सनाउल्लाह भी, हमजा देख लें, शहबाज शरीफ देख लें, ये सारी चीज़ें समझने की बात है।
एवन फील्ड का जब रेफरेंस चला, पूछी गई मनी ट्रेल कोई नहीं है। और एसेट बियॉन्ड मीन, प्रॉपर्टीज़ खरीदी, बेनामी ट्रांजैक्शन, सज़ा हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई 10 साल के लिए, हमने देखा है। अब सवाल बड़ा सिंपल सा है, कोई एक स्लाइड सा भी स्पॉट नहीं है, शहादत पे सवाल नहीं उठाया। अपील की प्रोसीडिंग हुई, यही जज साहब का बहाना, वो बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड की थी, टाइमिंग सेट की गई थी। आजकल आप एक और देख रहे होंगे ना, एजाज चौधरी साहब हमारे साहब का चीफ जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, उनकी बेगम साहबा गालिबन शकरगढ़ वगैरह से, और क्या क्या सियासी तौर पर काम होते रहे, वो रिकॉर्ड की बात आज उन्हें भी नवाज शरीफ याद आ गया। एक दिन पहले टाइमिंग देखिएगा ज़रा, एक दिन पहले सुहेल बड़ाई साहब वो बाकायदा वो इंटरव्यू लीक आता है, चैनल पे चलना शुरू होता है। आज इंतजामी कमेटी का ये बड़ी ज़बरदस्त टाइम सेट करने वाले लोग हैं, तो वो हर एक को पता है। जैसे ख्वाजा शरीफ साहब का ताल्लुक सियासी, इस तरह एजाज चौधरी साहब का भी ताल्लुक, एवरीबडी नोज़, कहने की ज़रूरत नहीं है। आज भी तहकीक कर लें, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। तो उनके बयान की उन्हें आज याद आया, पहले सोए रहे हैं ये, पहले तो फिर आफ्टर रिटायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी, वो एंजॉय करते रहे। तो आज एकदम सोए सोए ख्याल आया, सुबह उठे और ये ख्याल आया और ये बात कर दी उन्होंने। दुख होता है इस बात के ऊपर, आपने एक आला उहदा एंजॉय किया होता, सोचे कि कम अज़ कम उसकी इज़्ज़त तो रखें ना आप लोग। और फिर अल अज़ीज़िया के केस में भी हमने देख लिया, अल अज़ीज़िया के केस में बड़ा वाज़ेह तौर पर 2 केसों की सज़ाया होगी। अभी तक देखें, उन केसेस को सेट असाइड करने का नैब लॉ के तहत एक आम आदमी के लिए अपील प्रोवाइडेड है बिफोर अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पहली अपील सुनी गई, वो सस्पेंड हो गई, चलें, लेकिन अपील अभी तक पेंडिंग है, फैसला क्यों नहीं करवाते? फिर सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है रिकवरियाँ नहीं होती। रिकवरियाँ कैसी होंगी? अपीलें सस्पेंड करा के बाहर बैठे हुए हैं। दूसरे में अल अज़ीज़िया में जब सज़ा हुई, कोशिश की मेरिट पे सस्पेंड कराने की, केस ही नहीं बनता था। फिर वो मेडिकल का बहाना बनाया कि हर एक को पता है ज़मानत खारिज हो चुकी हुई है, 8 हफ्ते की दी थी, 401 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी कर दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते की इजाज़त दी थी, वो भी सामने आ गया। तो अल अज़ीज़िया में भी इस्टेब्लिश हो गया साहब, जो कह रहे हैं चाहते नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारा कुछ आ गया। अब इन चीज़ों को सामने देखें, अगर ईमानदार जज होता, अगर अरशद मलिक भी ईमानदारी से काम करता, तो सज़ा कम क्यों देता? क्वांटम तो पूरा 14 साल तक सज़ा दे सकते हैं आप, तो आपने 14 साल तक सज़ा क्यों नहीं दी है? सवालिया निशान तो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पर। और ये कहना कि इससे केस ख़त्म हो गया है, हैरान कुन बात है। अनपढ़ लोगों की बातें, जाहिल लोग ऐसी बात करेंगे कि सज़ा ख़त्म हो गई है। क्या सज़ा ख़त्म हो गई है? ऑफिशियल ट्विटर हैंड से तौहीन अदालत की जा रही है, मुतल्लिका इदारे खामोशी से बैठे देख रहे हैं। क्यों तौहीन अदालत का नोटिस ही ले रहे? इतने सीरियस इशू पर भी तौहीन अदालत का नोटिस नहीं लेना ज़्यादती है, तभी कानून की अमलदारी नहीं हो पा रही है। अब इस केस के बाद, अरशद मलिक के केस के बाद, मेरी राय तो यही है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा फ़र्ज़ करें, चले मान लें, एविडेंस तो वही की वही है, एविडेंस रिकॉर्ड करने में कोई गलती नहीं, नथिंग। शहादत यानी शहादतों में रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूँ। फैसला करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगे? ये कह दिया जाएगा कि अच्छा जी दोबारा रीराइट कर लें फैसला उसी एविडेंस की बुनियाद पर सज़ा ज़्यादा दी जा सकती है। दूसरा है सज़ा गलत है, वो कोई भी चांस नहीं है, नॉट ए सिंगल चांस, मामूली सा 1% भी चांस नहीं है कि मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो मैं समझता हूँ कि इसमें सज़ा बढ़ाई जा सकती है। ब्राइब करने की कोशिश की आपने, एलोर करने की कोशिश की, अगर वो बरतरफ हुए हैं तो इनके खिलाफ भी। और अरशद मलिक का बयान हल्फी सामने है, वो बयान हल्फी तो रिकॉर्ड पे है ना। इंतजामी प्रोसीडिंग से बयान हल्फी नहीं ख़त्म होगा जब तक जुडिशल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। खुदारा कौम को सच हक़ाइक़ बताया करें। अरशद मलिक के केस से एक तो ये है कि अदलिया में सुरखरी इसे वाले जो कि कोई दोबारा जज इस तरह की पैसे मिलने, मीटिंगें करने, ये नहीं करेगा। और दूसरा कि फ़ैसले जो हैं वो मेरिट पर ही होते हैं, और मेरिट पर ही सज़ाएँ हुई हैं, बल्कि सज़ाएँ बढ़ने का बहुत चांस है। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।